आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी की जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है उसने यही पाकिस्तान बैक्ड प्लॉट ताकि यूपी सरकार को या योगी सरकार को टॉपल किया जाए वो अनकवर किया है। तो इस पर बात करेंगे। बरेली वायलेंस को लेकर इसके लिंक किया जा रहा है। आप कूपन कोड यूज़ करें, दशहरा आज आखिरी दिन है सेल का, सो सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। तो दोस्त, बात यह है कि अभी आपने देखा कि बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर हिंसा हुई, और हम ये कई बार बोल रहे हैं कि जो एफआईआर है वो आई लव मोहम्मद को लेकर थी ही नहीं। मेरे ख्याल में चीज़ों को ठीक से देखने की ज़रूरत है। जो यहाँ के डीआईजी साहब हैं उन्होंने भी ये बोला कि हम जब जुम्मे की नमाज दी फ्राइडे को, तो 90% लोग, हमने उनको समझाया वो वापस चले गए, लेकिन कुछ शरारती उसमें थे, और यही शरारती तत्व जो हैं दे आर बैक्ड बाई पाकिस्तान। और एटीएस ने ये पूरा एक जो प्रोपागेंडा है वो बर्स्ट किया है। देखिए, कहाँ कुछ भी हो, हम नैरेटिव वॉर में पाकिस्तान से बहुत पीछे हैं और इस पर हमको काम करना पड़ेगा। ये जो हो रहा है, अब देखिए आज बरेली बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन यही तस्वीरें जो है ये यूएन के पास जाएंगी और ये पूरी दुनिया में सर्कुलेट होंगी। फिर वहाँ पे वही बता रहे कि जो एंटी इंडिया है वो गजब के आर्टिकल्स लिखेंगे कि ये देखो भारत पे ये हो रहा है, इस तरीके की हरकतें हो रही हैं। आप समझ रहे हैं, अनस्टेबिलिटी फैलाने की साजिश है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि भैया जो लद्दाख में हुआ है, आप सोनम वांगचुक को क्यों पकड़े हुए हैं, क्यों एनएसए लगाया हुआ उनके ऊपर? आप कोई भी भारत में रीजन को अनस्टेबल होने नहीं दे सकते। ये समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पूरी दुनिया जब से पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, और माइंड यू भारत जीरो फ्रेंड्स है, भारत का एक भी दोस्त नहीं है, ठीक है। ये लेक्चर मैं 29 को कर रहा हूं, ये शायद कल अपलोड होगा, लेकिन इंडिया हैज नो फ्रेंड्स, कोई भी भारत का दोस्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, भारत एक डेवलपिंग, और भारत दुनिया के लिए खतरा है, एशिया के लिए खतरा है, चाइना के लिए खतरा है। तो याद रखिए कि पाकिस्तान बिकाऊ है, पाकिस्तान इज फॉर सेल, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट भी साइन किया है, बहुत सारी चीजें पाकिस्तान ने की हुई हैं। तो उसको हमको काउंटर करना पड़ेगा, और पाकिस्तान खाली एक चीज में आगे, वो है नैरेटिव वॉर, और इस नैरेटिव को हमको तोड़ना पड़ेगा। इनकी जो आईसीएस है, छंगुर भाभा, आपने देखा ना वो धर्मांतरण का केस, कितने पैसे आए, कितने पैसे यहां पे दिए गए, और इस्लामिक देशों से पैसे आए, पाकिस्तान से पैसे आए। तो यहां पे एक पाकिस्तान बैक्ड प्लॉट ताकि यूपी सरकार को ओवरथ्रो किया जाए और एक शरिया रूल लगाया जाए। हालांकि देखिए ये होने वाला तो है नहीं, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है, भले ही प्लॉट अनकवर हो, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की बैकिंग है इसमें प्रॉपर। आप समझ रहे हो भाई, बरेली में हिंसा मतलब हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, योगी आदित्यनाथ का आदेश था, लॉ एंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। अब यूपी की जो एटीएस है उन्होंने स्टेट में रेड मारी। इसके बाद जब ये प्लॉट आई लव मोहम्मद जो है वो पूरे जो देश है उसमें कानपुर से शुरू हुआ था, 5 सितंबर उसके पूरे देश में होने लगा। तो अब ये एक इंटेंसिफाइड क्रैकडाउन है, और यहाँ पे 4 सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया है। और यहाँ पे ये मुजाहिदीन आर्मी जो है वो क्रिएट करना चाह रहे थे, और रिलीजियस लीडर्स को टारगेट करना चाह रहे थे। इनफैक्ट ये पुलिसमैन को भी, मतलब एक तरीके का इनका एक मुजाहिदीन आर्मी ये बनाना चाहते थे। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, ये अली राजवी, मोहम्मद तौसीफ, कासिम अली, और ये सैफिल सलमानी, ठीक है, ये जितने भी हैं ये एक मुजाहिदीन आर्मी क्रिएट करके पुलिसमैन को टारगेट करते हैं, ये रिलीजियस लीडर्स को टारगेट करते हैं, ताकि हिंसा जो है वो भड़काई जा सके। लेकिन भाई हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो आईबी है, हमारी जो एटीएस है, और जो सब कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं, वो बहुत ही रॉबस्ट सिस्टम है, इतना आसान नहीं है। कल पाकिस्तान में आपने देखा फ्रंटियर कॉर्प्स के ऊपर हमला हो गया, 1 महीने पहले, तो पाकिस्तान लिटरली टूटने वाला है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। बट ये देखिए, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं पाकिस्तान के पास, ये इनका कहना है कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम वेपन्स बनाएंगे, हम हथियार बनाएंगे, और हमको कोई रोक नहीं सकता। अब ये सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं मुजाहिदीन आर्मी के लिए। आज के समय सोशल मीडिया पे स्क्रूटनी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये भारत सरकार इसको देख भी रही है, डिफरेंट अकाउंट्स की कहाँ से क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों अब देखिए, हर ये प्राइवेसी है, ठीक है, अब प्राइवेट स्पेस में कोई क्या कर रहा है यू डोंट नो। तो ये मुजाहिदीन आर्मी ये टारगेट किया जाता है, और फंड्स जो हैं वो दिए जाते हैं। सब कुछ पैसे का खेल है। ज्योति मल्होत्रा केस आपने देखा, वो एक यूट्यूबर है, किस तरीके से उसको आईएसआई ने पैसे दिए। फिर यहाँ पे मुजाहिदीन आर्मी, इनको फंड्स दिए जा रहे हैं ताकि यूथ को जितना हो सके रेडिकलाइज किया जा रहा है और हिंसा फैलाई जा सके। भाई बरेली हिंसा में दोस्तों मुझे इतना दुख हुआ, वहाँ 13-13, 14-14 साल के लड़के थे जिनको स्कूल में होना चाहिए, जिनको पढ़ना। मैं वही तो बता रहा हूँ कि आज भारतीय मुसलमानों को, भारतीय मुसलमान है वो, भारतीय मुसलमान, आप समझ रहे हो, वो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वो अपने देश से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ
एक नए मूवमेंट की जरूरत है जो कि उनका पुनर्जागरण हो, एक रिनेसा पीरियड जो आज तक मुसलमानों में कभी नहीं हुआ, ठीक है, एक पुनर्जागरण, क्या ना, प्रबोधन काल जिसको कहते हैं। तो उसके लिए जबरदस्त लीडर्स को जो मुस्लिम्स में है वो आना पड़ेगा। ओवैसी में बहुत स्कोप है, बट ओवैसी भी बहुत जबरदस्त पॉलिटिक्स करते हैं, याद रखिए, कोई दूध के धुले नहीं है। तो ऐसे लीडर्स को आना पड़ेगा जो भारतीय मुस्लिमों को आगे ले जा सके। अब एटीएस ने ये पाकिस्तान जो एक्सट्रीमिस्ट का ये पूरा का पूरा एजेंडा है ये अनकवर किया है, और यही है दोस्तों, इसमें से पाकिस्तान शामिल नहीं है, इस्लामिक देश के साथ साथ इसमें वेस्ट भी शामिल है, CIA भी शामिल है। याद रखिएगा, ये सब साथ में मिलकर काम करते हैं। CIA अमेरिका ना किसी के साथ है ना किसी के खिलाफ है, ठीक है। तो ये चीज़, अब क्रॉस बॉर्डर इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है, और पैसा आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आ जाता है पैसा, इनपुट्स भी आ जाते हैं, सोशल मीडिया है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। उस केस में तो अभी हमको और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे एटीएस की बात माने तो उनको लोगों से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से इनपुट मिले, और ये वही बता रहे थे कि ये सरकार जो यूपी सरकार, योगी सरकार, अब 2 साल बाद 2027 में इलेक्शन है, देखेंगे कौन जीतता है, लेकिन फिलहाल तो यही था कि इसको ओवरथ्रो करने की बात थी। और पाकिस्तान के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, पाकिस्तान में कट्टरता है, पाकिस्तान बर्बाद देश है, आप मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है ना, तो वहाँ से ये इन्फ्लुएंस थे। बताया है कि ये लोग मीटिंग करते थे प्रॉपर, ये सोशल मीडिया ग्रुप्स पे एक्टिव थे, ये वीडियो शेयर करते थे, ये ऑडियो शेयर करते थे, ये लोगों को इंसाइट करते थे, ये फंड्स रेस करते थे ताकि हथियार जो है वो खरीदी जा सके। अब ये सारे के सारे गिरफ्तार हो चुके हैं, इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस कस्टडी जो है इनको दी जाएगी, और उसके बाद जाहिर सी बात है इनको सजा होगी। लेकिन दोस्तों आप समझिए कि अगर इस तरीके का कोई मूवमेंट हो रहा है और कोई हिंसक मूवमेंट हो रहा है दोस्तों, तो इसको प्लांट किया गया, इसको प्रॉपर नर्चर किया गया है। तो वही बता रहे हैं कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, ये पाकिस्तान की तरफ से अब रिन्यू किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली युद्ध नहीं जीत सकता। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप दशहरा से लाइव है, कूपन कोड दशहरा यूज करें, और सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।